जब हम अपने घर में स्विच ऑन करते हैं और एक पल में बल्ब जल उठता है, पंखा घूमने लगता है या टीवी चालू हो जाता है, तो हमें लगता है कि बिजली बस तारों से होकर सीधे हमारे घर आ रही है। लेकिन हकीकत में उस एक छोटे से स्विच के पीछे बिजली की एक लंबी, जटिल और बेहद सुनियोजित यात्रा छिपी होती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है पावर प्लांट से, जहां असल में बिजली पैदा की जाती है। पावर प्लांट कई प्रकार के होते हैं। थर्मल पावर प्लांट, जहां कोयला जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट, जहां ऊंचाई से गिरता पानी टरबाइन को घुमाता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, जहां परमाणु अभिक्रिया से निकलने वाली गर्मी का उपयोग किया जाता है। और सोलर व विंड पावर प्लांट, जहां सूरज की रोशनी और हवा से बिजली बनाई जाती है। इन सभी में एक चीज समान होती है, टरबाइन और जनरेटर। टरबाइन जब घूमती है तो वो जनरेटर के अंदर मौजूद कॉइल और मैग्नेट को गति देती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण बिजली पैदा होती है। लेकिन ये बिजली अभी सीधे हमारे घर भेजने लायक नहीं होती, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम होती है और पावर प्लांट से हमारे घर तक की दूरी सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है। अगर इस बिजली को कम वोल्टेज पर भेजा जाए तो तारों की रेजिस्टेंस के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा गर्मी बनकर बर्बाद हो जाएगी। इसी नुकसान को कम करने के लिए पावर प्लांट के पास ही एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो बिजली की वोल्टेज को हजारों या लाखों वोल्ट तक बढ़ा देता है। हाई वोल्टेज होने पर करंट कम हो जाता है और पावर लॉस काफी हद तक घट जाता है। इसके बाद ये बिजली लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों में भेजी जाती है। ये वही मोटे तार और ऊंचे टावर होते हैं जिन्हें हम शहरों के बाहर, खेतों के ऊपर या पहाड़ियों के बीच फैला हुआ देखते हैं। ये ट्रांसमिशन सिस्टम पूरे देश को एक बड़े पावर ग्रिड से जोड़ता है, ताकि जहां ज्यादा बिजली की जरूरत हो वहां दूसरी जगह से बिजली सप्लाई की जा सके। जैसे जैसे ये हाई वोल्टेज बिजली शहरों और आबादी वाले इलाकों के पास पहुंचती है, इसे सीधे घरों में नहीं भेजा जाता, क्योंकि इतना ज्यादा वोल्टेज जानलेवा हो सकता है। इसलिए ये बिजली पहले एक बड़े ग्रिड सबस्टेशन में जाती है, जहां विशाल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को एक स्तर तक कम कर देते हैं और बिजली को अलग अलग शहरों या क्षेत्रों के लिए बांट देते हैं। इसके बाद बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक पहुंचती है, जहां वोल्टेज को और कम किया जाता है ताकि वो लोकल सप्लाई के लिए उपयुक्त बन सके। अब ये बिजली खंभों पर लगे तारों या अंडरग्राउंड केबल्स के जरिए आपके मोहल्ले तक पहुंचती है। गली या सड़क किनारे लगा जो ट्रांसफार्मर आप अक्सर देखते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो लगभग 11,000 वोल्ट की बिजली को घटाकर 230 वोल्ट कर देता है। यही वो वोल्टेज है जो हमारे घरों के उपकरण सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बिजली आपके घर के मीटर में प्रवेश करती है, जहां आपकी खपत को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर ये एमसीबी, फ्यूज, अर्थिंग और अन्य सुरक्षा सिस्टम से होकर आपके स्विच बोर्ड तक पहुंचती है। इस पूरे सफर में बिजली सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में पावर प्लांट से लेकर आपके घर तक का सफर तय कर लेती है। लेकिन अगर इस चेन के किसी भी हिस्से, जैसे ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन या ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आ जाए, तो तुरंत बिजली कटने का असर हमें महसूस हो जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो आपके घर तक पहुंचने वाली बिजली सिर्फ तारों के जरिए नहीं आती, बल्कि ये विज्ञान, इंजीनियरिंग, सुरक्षा और योजना की एक पूरी श्रृंखला से होकर गुजरती है। और यही अदृश्य यात्रा हर दिन हमारी आधुनिक जिंदगी को रोशन, तेज और आसान बनाए रखती है।